आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो करबला के एक ऐनी शाहिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अयूब पर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अयूब ने करबला में क्या देखा और वो करबला कैसे पहुँचे, इसका अहवाल वो खुद बयान करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। मेरा नाम अब्दुल्ला बिन अयूब है और मैं वाक़या करबला का ऐनी शाहिद हूँ। अपनी सरगुज़श्त बयान करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक मसीही ख़ानदान में आँख खोली। कुदरत के उसूल के मुताबिक जिस ख़ानदान में मैं पैदा हुआ उसी का मज़हब मैंने कबूल किया। बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी में दाखिल हुआ तो मैं एक खूबसूरत लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया। उसके इश्क ने मुझे बेहाल कर दिया। मैं दिन रात उसी के ख्याल में मगन दुनिया व माफिया से बेगाना रहता था। कुदरत ने मेरे इश्क की चाशनी और मेरे पाकीज़ा जज्बे का इनाम मुझे यूं दिया कि मेरा माशूक भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। उसे भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत हो गई जितनी कि मैं उससे करता था। वक्त गुजरता रहा और हमारा इश्क हिजरो विसाल के मराहिल तय करता हुआ वस्ले हकीकी की तरफ गामजन था। फिर समाज और मजहब के उसूल हमारे इश्क के रास्ते में आ खड़े हुए। राहीला बिनते जैद ने मुझसे शादी की एक कड़ी शर्त रखी और वो ये थी कि मैं उसका मजहब कबूल कर लूँ। उसकी मोहब्बत की खातिर मैंने ये कुर्बानी भी दे दी और ख़ानदान के दबाव के बावजूद मैंने इस्लाम के दामन में पनाह ले ली। मैं इस्लाम कबूल कर चुका तो मैंने राहीला के वालिद से दरख्वास्त की कि वो मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल कर लें, जो उन्होंने मेहरबानी फरमाते हुए कबूल कर ली और हमारी शादी की तारीख तय हो गई। मेरे दोस्तों ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उधर राहीला के घर भी शादी की तैयारियां जोरों शोर पर थीं। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मुझे कुछ ऐसी गैबी आवाज़ें सुनाई देना शुरू हुईं कि जैसे मुझे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मैं उन आवाज़ों को जितना नज़रअंदाज करता, ये आवाज़ें मुझे उतनी ही ज़्यादा सुनाई देती। फिर मैंने सुना कि मेरे सब मुसलमान दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं कि फ़र्जंदे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का को छोड़कर कूफा की जानिब जा रहे हैं। मुझे ये भी मालूम हुआ कि उन्होंने हाकिम वक्त यजीद की बैयत करने से इनकार कर दिया है। ये एक बड़ा अहम और गैर मामूली वाक़या था कि फ़र्जंदे रसूल को अपना घर, अपनी पनागाह छोड़ना पड़ी। फिर मुझे वो आवाज़ें दोबारा सुनाई देने लगीं। कोई फिर मुझे मदद के लिए पुकार रहा था। इस मर्तबा उन आवाज़ों में इतना दर्द था कि मैं बेखुद हो गया। मैं शादी के इंतज़ामात छोड़कर दीवानावार सहरा की तरफ चल पड़ा। मेरा वफादार घोड़ा मेरे साथ था। घर से चलते हुए मैंने अपना असलहा, कुछ नकदी और थोड़ा सा ज़्यादा राह भी साथ ले लिया। सहरा में कई दिन का सफ़र इंतहाई कठिन था। उस बेखुदी के आलम में घर से निकलते वक्त जो कुछ मैं साथ ला सका था वो सब ख़त्म हो चुका था। ना मेरे पास खाने को कुछ था और ना ही मेरी मश्क में पानी। मेरी मौत यकीनी थी। लकोदक सहरा मेरे सामने था जिसमें जिंदगी के कोई आसार मीलों मील तक नजर नहीं आ रहे थे। फिर मुझ पर एक और मुसीबत टूटी और वो ये कि मेरा वफादार घोड़ा दम तोड़ गया। उसकी जुदाई ने मुझे जहां जहनी तौर पर मफलूज कर दिया, वहीं एक मुसीबत यह भी थी कि अब आगे का सफ़र मुझे पैदल ही तय करना था। मेरी मंजिल कहाँ थी उसका मुझे खुद भी इल्म नहीं था। बस मैं अपनी आबला पाई के बावजूद जिस कदर चल सकता था चला। इसी दौरान मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो चंद घोड़सवार मेरी जानिब बढ़े चले आ रहे थे। जब वो मेरे पास पहुंचे और अपनी सवारियों से नीचे उतरे तो मुझे मालूम हुआ कि ये सहराई लुटेरे थे। उन्होंने मुझसे मेरा असलहा और जो कुछ नकदी थी छीन लिए और मुझे मरने के लिए छोड़कर चले गए। मैं बेयारो मददगार इंतहाई बेचारगी की हालत में
उस वसी व अरीज सहरा में पड़ा हुआ था। मैंने घिसट घिसट कर आगे की जानिब बढ़ना शुरू किया। अभी कुछ ही दूर गया था तो मैंने देखा कि कुछ लोग अपने सीने और सरों पर मातम कर रहे हैं। मैं बमुश्किल तमाम उन तक पहुंचा तो उन्होंने मेरी मदद की, मुझे पानी और खाना दिया। जब मेरी जान में कुछ जान आई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उनका कोई मर गया है जो वो मातम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हम अपने मुर्दों का मातम नहीं करते। यहाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ गुजरे थे। हम उसी पर रंजीदा हैं और उसी गम में गिरफ्तार हैं। फिर उन लोगों ने मुझसे कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे लिए यहाँ घोड़ा छोड़ा है, ये तुम ले लो और उनके पीछे जाओ। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने घोड़े के साथ मेरे लिए कोई तलवार भी छोड़ी है। उन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ तुम्हारे लिए घोड़ा यहाँ छोड़ा है। मैंने वो घोड़ा उनसे लिया और इमाम के काफिले की सवारियों के सुमों के निशानों का ताक़ुब करते करते एक ऐसी बेआबो गया जगह पर पहुंचा जिसे करबला कहते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो वो असर का वक्त था। उस मैदान में कुछ ही देर पहले जंग होकर ख़त्म हुई थी। एक बहुत बड़ी फौज के सवार उस मैदान में अपने घोड़े दौड़ा रहे थे। एक तरफ कुछ खेमे ईस्तादा थे जिनमें से कुछ को आग लगी हुई थी और कुछ बिल्कुल राख बन चुके थे। उन घोड़सवारों ने मुझे देखा तो घेर लिया और मुझसे यहाँ आने का सबब पूछने लगे। फिर उन्होंने मेरी तलाशी ली और चूंकि मेरे पास कोई असलहा न था इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझे उनकी ज़बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान और रुफ़क़ा पर ढाए जाने वाले मज़ालिम का पता चला तो मैं अपने होशो हवास खो बैठा और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। मैं वहाँ कितनी देर बेहोश पड़ा रहा इसका मुझे कोई इल्म नहीं। जब मुझे होश आया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे मुकम्मल तौर पर जल चुके थे। यजीदी फौज जा चुकी थी। असीरान करबला को गिरफ्तार करके ले जाया जा चुका था। मैं तन तन्हा मैदान करबला में टुकड़े टुकड़े हुई सरबुरीदा लाशों के दरमियान बेयारो मददगार और लाचार खड़ा था। अब मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस हिकमत की समझ आई कि उन्होंने मुझे सिर्फ घोड़ा ही क्यों दिया और मेरे लिए तलवार क्यों नहीं छोड़ी थी। इमाम शायद ये चाहते थे कि मैं मैदान करबला के हालात अपनी आंखों से देखूं और करबला के मजालिम का ऐनी शाहिद बनूं और दुनिया तक ये वाक़या और उसके मजालिम पहुंचाऊं। मेरे बस में इसके सिवा अब और कुछ ना था कि मैं वापस अपने वतन लौट जाऊं और लोगों को ये जांसोज वाक़या सुनाऊं। लिहाजा मैं इमाम के दिए हुए घोड़े पर बैठा और अपने वतन रवाना हो गया। मैं अब्दुल्ला बिन अयूब अब लोगों को ये वाक़या सुनाता हूँ और बताता हूँ कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे पर क्या क्या मजालिम ढाए गए। उस वाक़े का ऐनी शाहिद मैं खुद हूँ। नाजरीन, ये वाक़या हमने अल्लामा हैदर अब्बास साहब की किताब बुनियानुम मरसूस की जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 160 से लिया है। अल्लामा ने अब्दुल्ला बिन अयूब के इस वाक़े को तारीखी अंदाज में बयान किया है। अलबत्ता हमारी वीडियो के लिए इस वाक़े की तमसीली तहरीर सैयद मोहम्मद असद रज़ा ज़ैदी साहब ने की है, जो हमने आपकी खिदमत में पेश की है। करबला के इस किरदार जनाब अब्दुल्ला बिन अयूब पर 1993 या 94 में रोज़े वाक़या के नाम से एक ईरानी फिल्म भी बनाई गई जो उर्दू डबिंग में यूट्यूब पर मौजूद है। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्क़ाए अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरवीज व अशात में हिस्सेदार बने। आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।